राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे लड्डू गोपाल यानी साक्षी गोपाल के बारे में। यदि हमारे पास लड्डू गोपाल हैं, श्री कृष्ण जी के रूप जो बाल रूप है लड्डू गोपाल हैं, यदि हम उनकी निस्वार्थ सेवा करते हैं और उन्हें अपनी सभी जो भी हमारी मनोकामनाएं सौंप देते हैं और सच्चे मन से उनकी सेवा करते हैं, तो वे हमारी ज़रूर मदद करते हैं। वक्त पड़ने के साथ वे हमारे पीछे पीछे आते हैं और हमारे सभी कार्यों में हमारी मदद भी करते हैं। लड्डू गोपाल को साक्षी गोपाल यानी भक्त के गवाह के रूप में भी प्रतिष्ठित करना अटूट श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम का विषय है। जैसा कि वृंदावन की ऐतिहासिक कथा में वर्णन किया गया है, इसके लिए उन्हें मूर्ति नहीं बल्कि सजीव बाल रूप मानकर सेवा करनी चाहिए, प्रेमपूर्ण वादे निभाने चाहिए और उन पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, जिससे कि वे आपकी पुकार सुनकर साक्ष्य देने के लिए स्वयं आपके साथ आए। साक्षी गोपाल को भाव जागृत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उन पर अटूट विश्वास करना चाहिए। लड्डू गोपाल को अपना सखा और रक्षक मानना चाहिए। साक्षी गोपाल की कहानी के अनुसार भगवान भक्त के लिए वृंदावन से पुरी यानी ओडिशा तक चलकर आए थे। यदि विश्वास गहरा हो तो वे हमारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमारे कार्यों में मदद भी करते हैं। प्रेमपूर्ण सेवा, हमें रोज उन्हें स्नान कराना चाहिए और उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, तिलक लगाएं और श्रृंगार भी करें। नियमित रूप से उन्हें भोग लगाना चाहिए। उनके भोग में हमें तुलसी दल डालकर भोग लगाना चाहिए और सर्दियों में हम उन्हें दूध और कोई भी मीठी वस्तु का, जो ड्राई फ्रूट है, इनका भोग लगा सकते हैं और उन्हें भाव से बुलाना चाहिए। साक्षी गोपाल भाव का अर्थ है कि उन्हें अपने हर दुख सुख का साक्षी मानना चाहिए। किसी भी नेक काम में उन्हें साक्षी बनाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। हम जो भी कोई कार्य कर रहे हैं उन्हें तब हमें भगवान को साक्षी बना लेना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उनकी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे साथ रहें। और साक्षी गोपाल की कहानी हमें अपने रिश्तों और वचनों को निभाने की भी सीख देती है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में जो भी हमारे रिश्ते हैं और जो भी हम वचन रखते हैं उन्हें हमें निभाना चाहिए। भगवान के सामने की गई प्रतिज्ञा को पूरी ईमानदारी से भी निभाना चाहिए। तो भक्तों, यह भाव एक दिन में नहीं आता बल्कि निरंतर प्रेमपूर्ण सेवा और अटूट विश्वास से विकसित होता है। तो चलिए सुनते हैं साक्षी गोपाल की कहानी कि कैसे वे अपने भक्त की गवाही देने के लिए, विवाह की गवाही देने के लिए उनके पीछे पीछे आए थे। वृंदावन के श्री कृष्ण का नाम एक साक्षी गोपाल भी पड़ा क्योंकि वे एक भक्त की गवाही देने के लिए वृंदावन से उड़ीसा चलकर गए थे। कहानी के अनुसार एक धनी ब्राह्मण ने निर्धन भक्त से अपनी पुत्री के लिए विवाह का वादा किया था, लेकिन बाद में वह मुकर गया। भक्त ने जब लड्डू गोपाल जी को साक्षी मानकर गवाह के रूप में उनके साथ आने को कहा तो श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि वे विवाह का वादा सच्चा था और वे उसे का साक्ष्य बनकर उसके साथ गए। तो विस्तार से हम इस कहानी को जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस कहानी को सुनिएगा। यह कहानी अटूट प्रेम, अटूट श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। तो इस कहानी को आप जरूर सुनेंगे ऐसी आशा करती हूँ और दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। कहानी एक ब्रह्मांडीय गवाह के रूप में विकसित की गई है। एक बार की बात है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु कटक पहुंचे तो वे साक्षी गोपाल के मंदिर के दर्शन करने गए। कटक जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर वे साक्षी गोपाल के मंदिर के दर्शन करने गए। वहाँ नित्यानंद प्रभु ने उन्हें इस मनमोहक देवता की कथा सुनाई। एक बार विद्यानगर, कथा इस प्रकार है कि एक बार विद्यानगर में दो ब्राह्मण रहते थे। उनमें से एक वृद्ध था और दूसरा युवा।
दोनों ब्राह्मण ने विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा की। वे दोनों यात्रा पर एक साथ निकले। काशी और प्रयाग की भी यात्रा की। वे मथुरा पहुँचे। वहाँ उन्होंने गोवर्धन पर्वत की यात्रा की, बारावन देखे और अंत में वे वृंदावन पहुँचे। वृंदावन के पंचक्रोशी गांव में एक विशाल मंदिर था जहाँ गोपाल की भव्य पूजा की जाती थी। यमुना के विभिन्न स्नान स्थलों जैसे काशी घाट, कालिया घाट पर स्नान करने के बाद में दोनों तीर्थयात्री गोपाल के मंदिर पहुँचे। गोपाल के सौंदर्य ने उन्हें मोह लिया। कुछ दिनों तक वहां रहकर प्रभु की सेवा करते रहे। बाद में युवा ब्राह्मण की सेवाओं से प्रभावित होकर वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह उनसे करने का वचन दिया, क्योंकि वह ब्राह्मण उस ब्राह्मण की भी सेवा करता था और भगवान की भी सेवा करता था। युवा ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया और बोला कि यह व्यवस्था असामान्य है। जो आप कह रहे हैं यह नहीं हो सकता, क्योंकि वृद्ध ब्राह्मण एक धनी कुलीन परिवार से था, जबकि वह स्वयं अशिक्षित और धनहीन था। इसलिए उसने वृद्ध ब्राह्मण से अपने शब्दों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया कि जो कुछ उसने कहा उस पर वह पुनः विचार करे, क्योंकि युवा ब्राह्मण उनकी पुत्री के लिए उपयुक्त वर नहीं था। वह अपने आप को उसके लिए उपयुक्त वर नहीं मानता था। युवा ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण को यह भी चेतावनी दी, यह भी बताया कि उनके परिवार और रिश्तेदारों का एक बहुत बड़ा समूह है, उन्हें उनसे भी निर्णय ले लेना चाहिए और परामर्श करना चाहिए। यद्यपि वह ब्राह्मण अपनी बात पर अड़े रहे, उन्होंने युवा ब्राह्मण को अपना प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया, अपनी बात मानने के लिए कहा। इसके बाद युवा ब्राह्मण के अनुरोध पर वृद्ध ब्राह्मण ने साक्षी गोपाल की मूर्ति के समक्ष, साक्षी गोपाल जो अब नाम है उनका, उससे पहले वे गोपाल के समक्ष जिनकी वे सेवा करते थे, प्रतिज्ञा की कि अपनी पुत्री उन्हें दान में देंगे। गोपाल यानी श्री कृष्ण के सामने उन्हें प्रतिज्ञा की कि वे अपनी पुत्री उन्हें दान में दे देंगे। इस तरह वहाँ पर प्रतिज्ञा करके वहाँ से वापस अपने नगर की ओर आ गए। तीर्थ यात्रा पूरी की करने के बाद ब्राह्मण विद्यानगर स्थित अपने अपने घरों को लौट गए। कुछ समय बाद वह वृद्ध ब्राह्मण चिंतित हो गया, चिंता में पड़ गया। उन्होंने अपने परिवार और रिश्तेदारों को बुलाया और युवा ब्राह्मण से किए गए अपने वादे के बारे में बताया। परिवार को यह जानकर गहरा सदमा लगा कि वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से कर दिया, ऐसे व्यक्ति से करने का वादा किया था जो कि न तो धनवान था और न ही कुलीन। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण को धमकी भी दी कि यदि उन्होंने यह विवाह करवाया तो वे उनसे संबंध तोड़ लेंगे। परिवार के कुछ सदस्यों ने तो विष खाकर अपने प्राण देने की भी बात की और उन्हें धमकी दी कि वे अपने प्राण त्याग देंगे। अब वृद्ध ब्राह्मण दुविधा में पड़ गया। वे गोपाल के समक्ष किए गए अपने वादे को तोड़ना नहीं चाहते थे, दूसरी ओर वे अपने रिश्तेदारों से डर भी गए थे। उन्होंने गोपाल से प्रार्थना की कि इस स्थिति का वे ही समाधान करें। समय बीत गया तो कुछ समय पश्चात वह युवा ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण के पास पहुंचा और उन्हें अपने वादे की याद दिलाई। जब वृद्ध ब्राह्मण के परिवार वालों को युवा ब्राह्मण के आने का पता चला तो उन्होंने उसे लाठियों से भगाने की सोची। अगले दिन युवा ब्राह्मण ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सब कुछ बता दिया। लोग वृद्ध ब्राह्मण और उनके परिवार वालों से मिलने के लिए गए। अपने वादे के बारे में पूछे जाने पर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया, ऐसा उन्हें याद नहीं है। इस तरह उन्होंने आरोपों को न तो स्वीकार ही किया और न ही इनकार ही किया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए ब्राह्मण के पुत्र ने युवा ब्राह्मण पर वृद्ध ब्राह्मण को धोखा देने और उनके पैसे चुराने का आरोप लगा दिया। उसने तर्क दिया कि गरीब ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण की बेटी से शादी करके चांद को पकड़ना चाहता था, इसलिए यह कहानी झूठी गढ़ रहा है। युवा ब्राह्मण ने उसके तर्कों का खंडन करते हुए कहा कि उसने वृद्ध ब्राह्मण को कई बार अपने शब्दों पर विचार करने की चेतावनी भी दी थी, सलाह भी दी थी। उसने उन्हें यह भी बताया था कि उनकी बेटी के लिए वह उपयुक्त नहीं है।
लेकिन बुजुर्ग ब्राह्मण अपनी बात पर ही अड़ा रहा और उन्होंने गोपाल देवता के सामने यानी श्री कृष्ण के सामने प्रतिज्ञा भी की। यह सुनकर गांव वालों समेत सभी सहमत हो गए। युवा ब्राह्मण की बात मान ली। उन्होंने कहा, यदि तुम गोपाल को साक्षी बनाकर यहाँ ले आओ तो हम तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे। इसलिए युवा ब्राह्मण वृंदावन के लिए रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया और फिर सारी बात उन्हें बताई। ब्राह्मण ने गोपाल से अपने साथ चलने और अपने मामले के बारे में साक्षी बनने का अनुरोध भी किया। भगवान कृष्ण ने पहले तो मना कर दिया और ब्राह्मण से कहा कि वे सभा में केवल उन्हें याद रखें। लेकिन ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप वहाँ नहीं चलेंगे या 4 भुजाओं वाले विष्णु देवता के रूप में वहाँ प्रकट होंगे, तब भी कोई भी आपके वचनों पर विश्वास नहीं करेगा। केवल तभी जब आप गोपाल के रूप में वहाँ जाएंगे और अपने सुंदर मुख से वचन कहेंगे, तभी आपका वचन सामान्य होगा। आप इसी रूप में मेरे साथ चलिएगा। इस प्रकार बार बार अनुरोध करने पर भगवान कृष्ण अंत में ब्राह्मण के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन भगवान ने ब्राह्मण को चेतावनी दी। उन्हें कहा कि वे अपनी पीठ न मोड़े। जब वे उनके साथ चले तो वह पीछे मुड़कर ना देखें और अपने पीछे आ रहे देवता को उन्हें नहीं देखना चाहिए। लास्ट में यानी कि अंत में देवता आगे नहीं बढ़ेंगे और वही स्थिर हो जाएंगे। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने उससे यह शर्त रख दी। दोनों वे विद्यानगर के लिए निकल पड़े। गोपाल युवा ब्राह्मण के पीछे पीछे चले और देवता की पायल की झनकार सुनकर ब्राह्मण को भी तसल्ली मिली। वह उसी पर पायल की झनकार के सहारे आगे आगे चलते रहे। ब्राह्मण चलते चलते अपने गांव पहुंच गया। गांव के बाहरी इलाके में पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा कि क्या देवता सचमुच वहां हैं। जब उन्हें पायल की ध्वनि नहीं सुनाई दी तो उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा देवता वहीं स्थिर हो गए और वे हिले भी नहीं। तब युवा ब्राह्मण ने सभी ग्रामीणों को बुलाया, सभी गांव वालों को बुलाया। गांव वाले गोपाल की सुंदरता से मोहित हो गए और यह देखकर कि वास्तव में वे वृंदावन से चलकर आए हैं, वे बहुत आश्चर्यचकित भी हुए। उन्हें आश्चर्य भी हुआ। सभी गांव वालों की उपस्थिति में भगवान गोपाल ने गवाही दी थी कि वृद्ध ब्राह्मण ने जो कुछ कहा था वह सत्य था। ब्राह्मण ने वास्तव में अपनी पुत्री का विवाह युवा ब्राह्मण से करने को कहा था और युवा ब्राह्मण को अपनी पुत्री दान में देने के लिए वायदा किया था। शीघ्र ही विवाह संपन्न हुआ। भगवान ने दोनों ब्राह्मणों को बताया कि वे उनके शाश्वत सेवक हैं। उनके अनुरोध पर गोपाल वहीं स्थिर हो गए और वहां पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया गया। वहां का राजा नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना करता था और सभी गांव वाले भी उनकी पूजा अर्चना करने लगे। गोपाल साक्षी गोपाल के नाम से प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने युवा ब्राह्मण के वचनों की साक्षी दी थी। साक्षी गोपाल विद्यानगर में रहे और लंबे समय तक सेवा करते रहे। बाद में उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव ने विद्यानगर के राज्य पर विजय प्राप्त की और साक्षी गोपाल को अपने कार में लेकर जगन्नाथपुरी के पास स्थापित कर दिया। तभी से यहाँ देवता विराजमान है। साक्षी गोपाल मंदिर एक भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर है। यह उड़ीसा में स्थित है। यह मंदिर अटूट श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। इसे सबके साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आपको यह कहानी कैसी लगी। भगवान सभी भक्तों की सहायता करते हैं, इसलिए उन्हें प्रेम से और अटूट प्रेम के साथ उनकी पूजा करें, उनकी सेवा करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। समय पड़ने पर वे हमारी मदद के लिए अवश्य ही आते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।